राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, और उसके बाद किस तरह से आपने अपने लिए उपाय समझ लेने हैं। गुरु मंत्र भी आपको मैं बताती हूँ इस वीक के अंदर आपके लिए क्या रहने वाला है। वो गुरु मंत्र आपको सजेस्ट कर देगा, आपको उसके हिसाब से समझ आ जाएगी कि आखिर आपको करना ही क्या चाहिए, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या रहता है। देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हम अपने प्रश्न पूछ रहे, कमेंट्स कर रहे हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन अगर पहले से पूछ चुके हैं तो आप पर्सनल के अंदर अपने क्वेश्चंस और कोई रहता है तो वो पूछ सकते हैं। उसके लिए मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। बाकी भी कोई पूछना चाहता है तो वो हाँ पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति है कि आप बड़ों की मदद करते हुए, सीनियर्स की सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए करते हुए दिखाई देते हो, और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको बेनिफिट भी मिलेगा, तजुर्बा आपके पास अलग रहेगा। देखो कितनी बार क्या होता है, फर्स्ट हाफ में जो आपको बेनिफिट मिलना है वो मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड हाफ के अंदर आपको जो है एक्सपीरियंस मिलता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपना सेवा करो, सेवा भावना मन में रखनी है और अपने कार्यों को बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करो। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको बाहर अब्रॉड से कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो जाएगा या परेशानी होगी, या आपको कोई ऐसी दूर दराज की खबर इस तरह की आएगी। देखो रिज़ल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप खुद जाने की वहाँ कोशिश करें तो इतना इस समय में कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे जो आपके ऊपर स्ट्रेस बनता हुआ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत बनती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर आपके लिए परेशानी तो है ही है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है सेकेंड हाफ के अंदर, तरीके के साथ अपने कामों को करना, और हो सके तो हनुमान जी के आगे गुड़ चना और उसके बाद जोत जरूर जला देना, ठीक है। ये 2 कार्य करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कुछ ना कुछ इस तरह दिखाई देगा कि कोई है जो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है या कुछ है, उसकी वजह से आपके पीठ पे इचिंग हो सकती है, कंधे पे, कान में, या आपके सर में यहाँ दर्द बनती हुई, या लोअर बैक में दर्द बनती हुई दिखाई देती है। बदलाव आ रहा है जीवन के अंदर, चेंजेस आ रहे हैं। इतना ज़्यादा पीठ पीछे कोई निंदा चुगली या कोई बुराई कर रहा है, उस चीज़ को लेकर के आपने आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर बदलाव आपके लिए आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपने करना क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप को उस लायक बनाना है कि आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर सको। अगर आप पड़े रहोगे कि मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है करते हुए, तो यहाँ पे आप बदलाव को किस तरह से झेल पाओगे। काफ़ी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और उसके बाद आपको उन चीज़ों को जो है ठीक तरीके से समझना है और ठीक तरीके से पॉजिटिव वे में लेना है। तो सेकेंड हाफ के अंदर आपके लिए थोड़ा बेटर दिखाई देता है। तो अपने इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए उठो और अपनी हिम्मत करो, तो तभी आपके लिए जो है चीज़ें बेटर हो पाएंगी। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव आप सेकेंड हाफ में कर पाओगे, ठीक है। आप खुद उठ के उस चीज़ को करोगे, अपने आप नेगेटिविटी से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो आपने करना क्या है, फूल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं अपने इष्ट को। यहाँ आपके लिए जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट करना मुश्किल पड़ सकता है। आप रूड हो सकते हैं, बड़े रफ सा एटीट्यूड दिखा के, बहुत गुस्से से बोलते हुए आप उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आप मॉर्निंग में करोगे वो शाम को चल नहीं पाएगी, यानी कि सेकेंड हाफ में चल नहीं पाएगी। सेकेंड हाफ में तुरंत आप अपना रवैया बदलते हुए आपको ऐसा लगेगा ये मेरा जो रवैया है वो शायद अब कोई भी नहीं झेलेगा। तो यहाँ आप तुरंत से तुरंत अपनी जो है बातचीत बदलने की कोशिश करोगे। अब बात हम कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे
मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए ब्लॉकेज दिखाई देती है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का हिसाब दिखाई देता है कि आपका पैसा अटक जाएगा, कोई काम अटक जाएगा, कोई काम रुक जाएगा। तो यहाँ आपको धन भी प्राप्त तो होगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आप चाहते हो, यानी कि अटक जाएगा पैसा भी आपका। तो बेकार में उस चीज़ की कोशिश मत करो। सेकेंड हाफ के अंदर आते हुए आपको चीज़ें जो हैं थोड़ी सॉर्टेड मिलेंगी, आपके हिसाब का काम होना शुरू होगा, तो आप जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बैठ करके किसी के साथ कोई सलाह करते हो, जो आपका लव्ड वन है उससे बहुत सारी बातें करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि एक शेयरिंग आपकी बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ आप उनके साथ जो बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, कोई बात करते हुए दिखाई देते हो, तो आपको इसी तरह से महसूस होगा कि यहाँ पर मुझे जो है अपनी शेयरिंग आराम आराम से बात करनी है, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे पहले डिस्कशन करनी है। डिस्कशन करने के बाद मुझे उस चीज़ को टारगेट करना है। जब आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान लगा के, यानी कि उस जगह पे टारगेट करके काम करोगे, तो रिज़ल्ट आपके लिए अच्छे आएंगे। यानी कि उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, मेरे लिए ये चीज़ जो है संभावना तैयार होगी। जिस चीज़ के ऊपर आपका एम है वो आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, लेकिन आपका टारगेट सही होना चाहिए, यानी कि आपकी सोच सही होनी चाहिए, और डिस्कशन के बाद वहाँ तक आपने जो है आना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हो, अपने अंदर नई क्रिएटिविटी लाते हुए। यानी कि आपको पहले डंप फील हो रहा था, आपको ऐसा लगेगा बस संडे है, खूब मौज मस्ती की जाए, खूब घूमा जाए, मैं इंजॉय किया जाए, अपने आप को स्ट्रेस से बाहर लाया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह का कुछ सोच रहे हो, घर पे तोरण लगाना चाहो तो भी आप अपने घर के बाहर तोरण जो है वो लगा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है? यहाँ गुरु मंत्र आपके लिए ये चीज़ बोल रहा है, आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर फिर भी उधेड़ बुन जो है लगातार बनी हुई है। ठीक है, यहाँ छल कपट के शिकार होते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करता हुआ दिखाई देता है, तो थोड़े संभल के चलना, क्योंकि दिमाग उलझ सकता है उन सब चीज़ों के अंदर। तो शांत रहने में आपकी भलाई है, क्योंकि आपके पास जो कार्ड आया है वो ये कहता है फिक्र मत करो, आपको डाउन होने नहीं दूंगा, आपको घबराने नहीं दूंगा, आपके काम जो है सारे पूर्ण कर दूंगा। अब यहाँ पे बनता क्या है कि देखो, आप नाहा की डर जाओ। कितनी बार होता है ना, हम झूठी परछाइयों से, जो चीज़ आई नहीं है, जो चीज़ हुई नहीं है, हाँ ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो ऐसा हो गया, तो ये ऐसे जो है डर आपके अंदर लगातार बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ जो डर बने हुए हैं तो वो आपको जो है परेशान कर रहे हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद डर से जो उभरोगे तभी तो आगे कुछ कर पाओगे। अपने डर से बाहर निकलो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो, आप इमोशनल होते हो तो एक की तरफ हो जाते हो, आप प्रैक्टिकल होते हो तो ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हो, यानी कि किसी के लिए दिल के दरवाजे खोले तो ऐसे कि आओ जी पूरी भीड़ चली आओ। ठीक है, और उसके बाद अगर दरवाज़ा बंद किया तो भाई कोई भी मेरी तरफ आए ना, और ना मेरी शक्ल देखे। यानी कि आप इस तरह का रिलेशन रख नहीं पाते कि दोनों तरफ जो है संतुलन बराबर का बना है। ठीक, आपको ये संतुलन बना के चलना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपके लिए रिजल्ट जो है बेटर। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।